भागवत का ऐसे में यह वक्तव्य कि ये पॉलिटिकल टूल है, हमारे लिए चौंकाने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासी का कहरा में इन दिनों प का महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। प से पैकेज और प से पॉलिटिक्स, और वक्त च से चुनाव का है। ऐसे में 9 से नेताजी को पैकेज के बहाने पॉलिटिक्स खूब रास आ रहा है। कोई कहता है 1.25 लाख करोड़ दे दिया, कोई कहता है 2,70,000 करोड़ देंगे, तो कोई कहता है ये ले लीजिए 4.25 लाख करोड़ रुपए, बस लपक लीजिए। अभी जनता की गलती है कि वो इतनी बड़ी रकम का पैकेज लपक कर भी सियासतदानों के हाथों लूटी सी नजर आती है। तो सवाल है कि पैकेज सिर्फ एक पॉलिटिक्स का साधन भर है। प से पैकेज के नाम पर हो रहे प से पॉलिटिक्स पर प से पत्रकार होने के नाते यह सवाल यूं तो मैं कई बार पूछता रहा हूं, लेकिन पहली बार एक स्पष्ट जवाब आया है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। कह दिया है पैकेज का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है। तो सवाल है कि पैकेज के नाम पर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? इसी पर आज बड़ी बहस। श्री मोहन भागवत का ऐसे में यह वक्तव्य कि ये पॉलिटिकल टूल है, हमारे लिए चौंकाने वाला है। तो पैकेज को लेकर पत्र के बहाने खूब पॉलिटिक्स हो रही है। हर पत्र में सवालों की बौछार होती है, लेकिन ठोस जवाब कहीं नजर नहीं आते हैं। इन सब के बीच संघ प्रमुख का एक बयान पैकेज पर हो रही पॉलिटिक्स को और गरमा दिया है। पैकेज देते समय यह हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि अपने शरीर के सभी अंग राजनीति से प्रेरित नहीं हैं, लेकिन सब लोग उसका राजनीति के लिए उपयोग करते हैं। और उस स्पर्धा में अगर हम हैं तो हमको क्या करना है, ये तो चलने वालों को तय करना पड़ता है। उन्हीं को ये तय करना पड़ता है कि इस स्पर्धा में भी आगे जाएं। ये बाद में राजनीति का ही साधन बन जाए, ऐसा हमको नहीं करना है। तो क्या वाकई स्पेशल पैकेज सियासत का साधन बन चुका है? क्या स्पेशल पैकेज का इस्तेमाल सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है? और सवाल है कि पैकेज को सियासत का साधन किसने बनाया? जवाब समझने से पहले मोहन भागवत के बयान पर सीएम नीतीश की ट्वीट को देखिए। मोहन भागवत की टिप्पणी बिहार को मिले कथित स्पेशल पैकेज को तूल दिए जाने को लेकर अगर है तो बीजेपी नेताओं को जवाब देना चाहिए। तो क्या पैकेज पर मोहन भागवत की टिप्पणी बीजेपी के लिए है? तो क्या बीजेपी ने स्पेशल पैकेज को सियासत का साधन बना लिया है? जवाब समझने के लिए जेडीयू सांसद केसी त्यागी का यह बयान सुनिए। इससे संघ प्रमुख की भी, प्रधानमंत्री की भी और भाजपा की भी जो मनोगत स्थिति है उसका एहसास होता है कि बिहार को तथाकथित जो पैकेज दिया गया है वो गलत है और राज्य इसको एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जबकि प्रधानमंत्री स्वयं 15 अगस्त के अपने संबोधन में पूर्वी भारत के लिए, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आसाम शामिल है, उसको विशेष स्पेशल पैकेज देंगे, इसकी घोषणा कर चुके थे। तो श्री भागवत जी का बयान हमारे लिए चौंकाने वाला है और अचंभित करने वाला। नहीं, बयान तो निंदनीय है। बयान तो ये थ्रेट भी है, धमकी भी है और हकमारी भी है। एक तरफ नीतीश मोहन भागवत के बयान का हवाला देकर बीजेपी से सवाल पूछते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसद इस बयान को निंदनीय बता रहे हैं। तो सवाल है कि पैकेज पर कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? विकास पर जो हम बहस की चुनौती दे रहे हैं, तो बिहार को नीचा दिखाने अपनी तरफ से तैयार रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कोशिश की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो उनके रिपोर्ट को हम चुनौती दे रहे हैं वह एक प्रश्न है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर आपने अपने से ही आंकड़ों की हेराफेरी करके बिहार को 21वें स्थान पर पहुंचा दिया और उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास ही नहीं हुआ। तो ये सब एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है, सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है बिहार को नीचा दिखाने। नीतीश कुमार जी, अगर सब कुछ केंद्र सरकार को करना है तो आप किस मर्ज की दवा है, पहले ये बता दीजिए। अगर पैकेज के बिना बिहार खड़ा नहीं हो सकता तो अभी आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है, वो कहां से लाइएगा? अभी उन्होंने कहा है ना कि 2,70,000 करोड़, कितना है? 2,50,000 करोड़ है। अब बताइए, 2,70,000 करोड़ उन्होंने क्या कहा? मैं रेज करूंगा। नीतीश कुमार जी, या तो आप
दिल्ली से लड़ रहे हैं तब सही नहीं बोल रहे हैं, या 2,70,000 करोड़ का जो घोषणा कर रहे हैं वो भी लुभावना है। नीतीश कुमार जी को बिहार के विकास की चिंता नहीं है, वो पैकेज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जाहिर है पैकेज के नाम पर खालिद सियासत खूब हो रही है, लेकिन इसे स्वीकार करने में सभी को परहेज है। ब्रिजमोहन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल पैकेज के नाम पर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है और इसे सियासत का साधन किसने बना लिया है। सवाल लगातार पत्रों के जरिए भी पूछे जा रहे हैं और जुबानी वार पलटवार का दौर भी जारी है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले जरा इन दोनों तस्वीरों को सुन लीजिए और देख लीजिए। एक पत्र के जरिए सवाल पूछा जाता है और दूसरा जुबानी तौर पर जवाब मिलता है। 14वें वित्त आयोग के तहत 32 से 42% हिस्सेदारी के बावजूद बिहार को 10.92% के बदले 9.67% ही हिस्सेदारी मिलेगी। पिछड़ेपन, बुनियादी सुविधा और प्रति व्यक्ति आमदनी को दरकिनार कर अन्य मानदंडों पर हिस्सेदारी तय होने से 2015 से 2020 की अवधि में बिहार को 45,803 करोड़ का नुकसान होगा। इसकी भरपाई कैसे होगी? तो आप देख लीजिए, 1,72,944 करोड़ मिला 2010 से 15 में, उसकी तुलना में 15 से 20 के बीच में 4,08,166 करोड़ रुपया मिलने वाला। इसके अलावे लगभग 24,000 करोड़ रुपया जो लोकल बॉडीज हैं, ग्राम पंचायत और इनको मिलेगा, अर्बन बॉडीज। तो ये तो ऑलमोस्ट 36% का राइज है। अब नीतीश जी को इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। चलिए, बड़ी बहस में हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। प्रोफेसर नवल किशोर यादव हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधान पार्षद। मुकेश सिंह हमारे साथ हैं, मौजूद विश्लेषक के तौर पर। और नवल शर्मा साहब हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता, और साथ ही मृत्युंजय तिवारी साहब हैं आरजेडी की तरफ से। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सर, संघ प्रमुख का बयान क्या एक सच है जिसे स्वीकार करने से परहेज सभी सियासी दलों को है, और उस सच का सामना सभी सियासी दल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस सच में शामिल सभी हैं? देखिए सुमित जी, मोहन भागवत जी एक महत्वपूर्ण जो संस्था है आरएसएस के प्रमुख हैं, और वो उनके विचार हैं, उनके अपने विचार हैं, और उस विचार की व्याख्या उन्होंने अपने ढंग से की है। और जो उनके पास तथ्य आए होंगे, जो उन्होंने देखा होगा, जो उन्होंने अपना अनुमान किया होगा, उसी बात उन्होंने कही है। और उसको बिहार के दृष्टिकोण से देखना, और उसको भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखना, और उसको तथ्य मान लेना कि ये एक तथ्य है और इसको हम लोग अकाट्य है, वो बात मुझे समझ में नहीं आती है। क्योंकि 2-3 चीज़ों को पहले समझने की जरूरत है कि आखिर जो ये सारी बात हुई है बिहार के विशेष पैकेज की बात, ये बात काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, और कहीं ना कहीं नीतीश जी इस बात को बहुत मजबूती से रखते रहे हैं दिल्ली में, चाहे इस सरकार के सामने रखा हो या इस पूर्ववर्ती सरकार के सामने रखा हो, UPA 2 के पास रखा हो। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा पैकेज का मतलब हुआ एक धनराशि बिहार को चाहिए जो बिहार की तरक्की का माध्यम बने और उसको आगे बढ़ाए। लेकिन वो माध्यम सियासत का माध्यम बन गया है, ये कहना है संघ प्रमुख का। आप मानते हैं संघ प्रमुख का ये बयान एक सच है, एक सियासत का माध्यम बना लिया गया है स्पेशल पैकेज को? नहीं, किसी भी राज्य के मामले को सुमित जी, मेरा अपना मानना है कि बिहार जो है एक बड़ा राज्य है, एक गरीब राज्य है, और एक बड़ा ऐसा राज्य है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना है, उसकी कमी है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसके युवाओं की बड़ी संख्या को देखेंगे तो उसको बढ़ाने के लिए इस राज्य को, वास्तविकता है ये है, क्योंकि इस राज्य में बाढ़ का बहुत बड़ा प्रकोप होता है, उससे बहुत क्षति होती है, तो इस राज्य को एक ऐसे संरचना की ज़रूरत है, ऐसे आधारभूत राशि की ज़रूरत है जिससे कि इन चीज़ों को देखा जा सके और बनाया जा सके और इसको आगे बढ़ाया जा सके। अब इसकी इस समय की मांग, चूंकि चुनाव आ चुके हैं और चुनाव के दृष्टिकोण से इसका उपयोग किया जाने लगा। ये जो उपयोग की बात हो गई, ये जो आम जनता के विकास की बात थी, जो राज्य के विकास की बात थी, जो जरूरी चीज थी, मतलब उस धनराशि की आवश्यकता इस राज्य को है। इसमें कोई, जहां तक मेरा अपना मानना है, मेरा विश्लेषण है, उसको कोई नकार नहीं सकता है, और मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। लेकिन इसका उपयोग उदाहरण के रूप में दवा है, और दवा को किस समय लेना है, लेकिन उसका उपयोग, चूंकि चुनाव का समय आ गया है, इसका उपयोग लोग कर रहे हैं जनता को लुभाने के लिए कि देखिए मैं आपके लिए ज्यादा कटिबद्ध हूं, मैं इस राज्य के विकास
के लिए ज्यादा ये कटिबद्ध सभी कर रहे हैं या सिर्फ बीजेपी कर रही है? नहीं, ये सभी कर रहे हैं। ये जहां तक मैं समझ रहा हूं कि भागवत जी का बयान सभी के लिए है कि ये इसका उपयोग आप जो है अपने काम को देखते हुए करें, केवल पैकेज को लेके जनता के सामने ये सभी के लिए है। नवल किशोर यादव जी, बीजेपी जाहिर है एक ऐसी पार्टी जो संघ से ही निकली हुई और वैचारिक तौर पर संघ क्या हैसियत रखता है ये आप भी जानते हैं। अगर संघ प्रमुख का ये बयान कि पैकेज एक सियासत का साधन है, तो क्या जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी इस साधन का इस्तेमाल करती है और कर रही है? नहीं, थोड़ा समझने में भटकाव है। उनका यह कहना है कि देखिए बात कहाँ से बढ़ी और किस मुद्दे पर उन्होंने कहा। बिहार के साथ दो प्रॉब्लम था। जब बिहार का विखंडन हुआ, झारखंड और बिहार, उस तारीख से ही स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस, क्योंकि मैं जिस दिन बिहार के बंटवारा हुआ था उस दिन भी मैं सदन के सदस्य था, आज भी मैं सदन का सदस्य हूँ। मैं उसके एक साक्षी के रूप में, मैं गवाह के रूप में मैं जानता हूँ। तो सारे सदन के तमाम पार्टी के सदस्यों ने इसको रेकमेंड करके सर्वसम्मति से भेजा था कि सबसे पहले कि विशेष पैकेज दिया जाए, चूंकि हमारे यहाँ जितने मिनरल्स हैं वो चले गए हैं झारखंड में। ठीक है। उस समय इत्तेफाक से सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी और नीतीश कुमार जी उस समय मिनिस्टर थे, बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे, रेल मिनिस्टर थे और सारे लोगों ने गया। लेकिन नीतीश जी उस समय इस पर कहे कि नहीं, ये स्पेशल स्टेटस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये स्पेशल पैकेज के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि कुछ कुछ खंड खंड करके मिले, लेकिन जो बिहार की जरूरत थी वो नहीं मिला और वो डिमांड आज तक चलता आ रहा था। बाद में नीतीश जी ने उसको रिसीव कर लिया और जब देखा कि बिहार को, कहा कि हम बिहार को जन्नत बना देंगे और जब देखने लगे कि हम आप कह रहे हैं कि पैकेज को सियासत का साधन नीतीश जी ने बनाया सियासत का साधन। निश्चित रूप से जब देखिए आपने क्या किया, आप भी तो चुनाव के वक्त में पैकेज कर रहे हैं, जबकि पैकेज अभी सैंक्शन भी नहीं हुआ है। जो प्रावधान है, बजटीय प्रावधान होते हैं, संसदीय सत्र होंगे, उसी के बाद आप घोषणा कर रहे हैं, आप बयानों के जरिए इसे एक चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कलराज मिश्र का बयान भी बंद करके वहां से पैसा लगे यहाँ कोयला की तरह डैम्प कर देते का, उसकी प्रोसीजर है। कहां चुनाव से ठीक पहले। अच्छा, तो चुनाव के पहले जब खेती में धान रोपने का समय आएगा तब धान रोपा जाएगा कि पहले ही से खेत को जोतते रहेगा? धान क्या अच्छा ये आपको रोपना है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सन्यासियों का जमात है क्या? पॉलिटिकल आदमी 13 महीना 14 महीना। वही तो संघ प्रमुख कह रहे हैं। सुमित जी आपने साधन बनाया जो 65 साल आजादी के बाद और 2000 से 25 साल तक, 2000 ईस्वी से हम जब डिमांड कर रहे हैं तब किसी ने नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने 14 महीना और 13 महीना में आपको स्पेशल पैकेज आपने भी सियासत का एक साधन इसे बनाया। चूंकि अभी कह रहे हैं कि अभी सन्यासी नहीं है। सुमित जी, चूंकि स्टेट का डिमांड था स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज और उस डिमांड को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दिया। को लेकर भी नीतीश जी पत्र लिख रहे हैं बार बार कि ये रीपैकेजिंग अच्छा, है। नीतीश जी को तो फोबिया हो गया इस देश में। लालू जी और नीतीश नवल शर्मा जी दिमाग में है कि इनसे ज्यादा जानकार और इनसे ज्यादा बहस करने वाले नवल शर्मा जी कोई है नहीं। नीतीश कुमार एक तरफ के कारण आज नतमस्तक हो गए, नीचे गिर गए। नवल शर्मा, नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं ट्वीट के जरिए कि बीजेपी नेताओं को जवाब देना चाहिए अगर ये बयान, अगर ये टिप्पणी उस पैकेज को लेकर है, ठीक है, लेकिन केसी त्यागी साहब इस बयान को निंदनीय बताते हैं, हकमारी इसे कहते हैं, आश्चर्य जताते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि आरएसएस ने जो कह दिया वो कह दिया और मोहन भागवत जी के बयान की व्याख्या बीजेपी के नेता चाहे जिस तरीके से करें, लेकिन आरएसएस का बयान और आरएसएस का स्टैंड ही बीजेपी में अंतिम स्टैंड होता है। यह सर्वविदित सत्य है। मैं उनके बयान को एक अलग नजरिए से देखता हूं। जब बीजेपी ने देश में अच्छे दिन का नारा दिया था तो आपने देखा होगा कि हाल में इनके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अच्छे दिन का नारा हमने नहीं दिया था बल्कि मीडिया की उपज थी। तो अब इन लोगों ने एक झूठे पैकेज की घोषणा बिहार के लिए कर दी। अब इनको लग रहा है कि कहीं यह पैकेज हमारे मत्थे न मढ़ दिया जाए, कहीं पूरा करने वाले शान पर हमको न चढ़ा दिया जाए। तो अभी से ही उसकी भूमिका तैयार करनी शुरू हो गई है कि एक पॉलिटिकल टूल है। अगर यह पॉलिटिकल टूल है तो घोषणा करते समय आपको नरेंद्र मोदी जी को सलाह नहीं देनी चाहिए थी।
कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर, सारे मुद्दों पर आप बीजेपी को निर्देशित करते हैं, और इस मुद्दे पर निर्देशन कहां गया आपका? दूसरा सवाल कि आज रविशंकर प्रसाद जी का पीसी में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 2012 में ही कांग्रेस ने विशेष दर्जे के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आज रविशंकर प्रसाद जी का बयान है। तो भाई साहब, अगर कांग्रेस ने 2012 में विशेष दर्जे के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में बिहार की जनता से विशेष दर्जा देने का वायदा क्यों किया? क्या मोदी जी को यह पता नहीं था कि 2012 में कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर चुकी है? ठीक है। तो या तो आपको जानकारी नहीं थी, या फिर बिहार की जनता को आप बरगला रहे थे। लेकिन मैं उस पर आता हूं। तीसरी बात, पहली बात पर विस्तार से वक्त है। विशेष पैकेज को लेकर अगर केसी त्यागी साहब कहते हैं कि ये वो उस नजरिए से देख रहे हैं केसी त्यागी साहब कि ये राज्य पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है पैकेज को, ये क्या है? ऐसा है? अगर पॉलिटिकल टूल है तो फिर बीजेपी भी इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल टूल के तौर पर, और उसी पैकेज को आप भी, राज्य की पार्टियां भी इस्तेमाल करती है। सियासत में सभी कर रहे हैं, तभी यही फैक्ट है। नहीं, तब देखिए दोनों में तुलना करना पड़ेगा, दोनों के पैकेज के स्वरूप में आपको तुलना करना पड़ेगा। पहली बात तो यह कि बीजेपी ने जिस पैकेज की घोषणा की, न तो उस पैकेज के स्रोत के बारे में आपने बताया, न ये बताया कि कितने समय अवधि में पैकेज की राशि दी जाएगी, न आपने कोई प्रस्ताव पारित किया, आपने पैकेज की घोषणा कर दी। मैं मोहन भागवत साहब के बयान पर आ रहा हूं। पॉलिटिकल टूल उन्होंने कहा है, आप मान रहे हैं पॉलिटिकल टूल है ये पैकेज, आप मानते हैं? ये मोहन भागवत जी का बयान बीजेपी के लिए है, बीजेपी का आंख खोलने के लिए है। बीजेपी का उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। नहीं, हमने तो जिस पैकेज की बीजेपी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा हम बहस के लिए तैयार, सियासत का एक साधन है, उस पर हम बहस के लिए। मेरे लिए सियासत का साधन नहीं है, हमारे लिए पैकेज सियासत का साधन नहीं है, बल्कि बिहार की जनता की सेवा का एक माध्यम है। पैकेज सियासत का साधन है, पैकेज सियासत का। आप उनके बयान से सहमत हैं या फिर असहमत हैं? हाँ, बीजेपी पैकेज के माध्यम से सियासत कर रही है। अच्छा, बीजेपी इस बयान से हम सहमत हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, विस्तार में जाऊंगा। पैकेज पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये लंबे अरसे से बहस चल रही है। लेकिन सबके बीच रविशंकर प्रसाद साहब का ये भी कहना, लालू प्रसाद जी भी केंद्र में मंत्री थे, उस समय भी स्पेशल स्टेटस को लेकर बहुत कुछ किया जा सकता था, स्पेशल पैकेज को लेकर बहुत कुछ किया जा सकता था। आज आप महागठबंधन में हैं, नीतीश जी के साथ मिलकर आप भी स्पेशल पैकेज को लेकर और स्टेटस को लेकर मुहिम चला रहे हैं। मौका आपको भी मिला था, साधन आपने भी लेकिन बना लिया आज नहीं। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये पैकेजिंग की पॉलिटिक्स करती है, और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस पैकेज की घोषणा की, सारे देश की जनता ने देखा, आप लोगों ने भी देखा, 40,000 करोड़ 50,000 लग रहा था जैसे कि डाक लगा रहे हैं सब्जी का और फल। पैकेज की जरूरत है बिहार, पैकेज का जरूरत। हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने तो जो पैकेज जब वो थे केंद्र में, उन्होंने इतना दिया था बिहार को। आज जो आप देख रहे हैं बिहार आ गया क्या? हम तो विशेष राज्य का दर्जा के लिए राबड़ी देवी जी ने ही जा करके अटल बिहारी वाजपेयी के पास। मृत्युंजय जी, केंद्र में जब मंत्री थे उस समय क्या कोई पहल उन्होंने की? उन्होंने आज जो आप देख रहे हैं रेल का कारखाना, उन्होंने मैं पैकेज पर आ रहा हूं, पैकेज पर आज डिस्कशन हो रहा है। आप देखिए सुमित जी, ऐसा है कि लालू प्रसाद जी वहां थे, उन्होंने पहल किया था, क्या पहल किया था? अगर मुझे समय, मैं एक सेकंड मैं आरजेडी पर मैं बारी बारी से उन तमाम सियासी पार्टियों को लेकर, यहाँ आरएसएस और भाजपा का बात थोड़ा है। एक सेकंड, मैं वही उस बयान को लेकर मैं आ रहा हूं कि सियासत का साधन नहीं, ये सभी ने बनाया। बीजेपी बारी बारी से सबको मौका मिला और सबने कर रही है पैकेज के बाद। आपने भी किया, बीजेपी हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। हमने इस तरह का आज पूरा आप देख लीजिए। पैकेज की जरूरत अगर है, पैकेज की जरूरत अगर है तो आपने क्या पैकेज? देखिए उसका एक सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम है। ये सब्जी नहीं बिक रहा है, डाक लगा रहे हैं। सर मुझे बताइए, आपको कितना साल मौका मिला केंद्र में? नीतीश कुमार जी ने एक एक चीज का पत्र लिख करके वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री जी को जवाब दिया। भी जो मौका मिला था उसमें आपने क्या किया? हमने हमने जो किया, जो पिछला 5 साल नीतीश कुमार जी का था, आप देख लीजिए उसमें जितना विकास हुआ है लालू प्रसाद जी का देन। सर मैं पैकेज पर आ रहा हूं, मैं पैकेज पर आ रहा हूं, मैं पैकेज पर आ रहा हूं। पैकेज कोई दिया गया था, चाहे सड़कों का। केंद्र ने कितना दिया पैकेज आपकी कार्यकाल में? उस समय जितना भी विकास हुआ, देखिए जब लालू प्रसाद। मैं ब्रेक पर जाऊं से पहले वैसे मैं एक बात बता दूं, एक सेकंड सर, थोड़ा सा धुंध छट जाएगा।
जब बिहार का बंटवारा हो रहा था या नवल यादव जी जो बातें कर रहे थे, मैं ठीक उसके विपरीत जाकर बोल रहा हूं कि जिस समय बिहार का बंटवारा हुआ, ये नीतीश कुमार जी ही थे जिन्होंने यह शर्त रखा था कि अगर आप बिहार का बंटवारा करते हैं तो पहले आप बिहार को पैकेज दे, यानी कि पैकेज को बिहार के बंटवारे की पूर्व शर्त बताने वाले और मनवाने के लिए प्रयास करने वाले ये नीतीश स्पेशल कुमार स्टेटस की जरूरत को दरकिनार किसने किया जी? स्पेशल स्टेटस की जरूरत को दरकिनार किसने किया? नहीं, देखिए उसके बाद तो कांग्रेस सरकार ने हमें कई तरह की राशि दी और उस समय तो दरकिनार कर दिया था केंद्र में जब कब राशि रोकी गई, कितनी राशि अभी तक रोक कर रखी केंद्र गई में है, जब ये भी आप अगर कहें तो सारा आंकड़ा हम आपको सुना देते हैं। मैं जो जिस चीज पर आ रहा हूं उस पर कहिए तो सर, केंद्र में जब नीतीश कुमार जी मंत्री थे उसी सरकार में स्पेशल स्टेटस दिलवाने की कोशिश क्या उन्होंने की? राबड़ी देवी की सरकार ने अगर डिमांड की थी तो क्या पहल की सर? नीतीश कुमार जी, मैं आपको बता दिया कि नीतीश कुमार बोलने दिया जाए, उस समय सबसे बड़ी पहल यही थी कि नीतीश कुमार जी ने शर्त बना दिया कि अगर बिहार बटेगा तो पहले पैकेज दीजिए। पैकेज सर, स्पेशल स्टेटस, जिस स्टेटस को लेकर आज आप डिमांड कर रहे हैं, जिस स्पेशल स्टेटस को लेकर आज आप राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको मौका मिला तो वो आपने दिलवाया? एक छोटा सा ब्रेक। ज़ाहिर साधन सबके लिए पैकेज और स्टेटस है। मोहन भागवत का ऐसे में ये वक्तव्य कि ये पॉलिटिकल टूल है, हमारे लिए चौंकाने वाला है। श्री मोहन भागवत का ऐसे में ये वक्तव्य कि ये पॉलिटिकल टूल है, हमारे लिए चौंकाने वाला है। एक बात तो तय है कि सियासी साधन वाकई पैकेज है। अगर ज़रूरत को छोड़ दें तो ज़रूरत तो है बिहार को, लेकिन ज़रूरत को एक साधन के रूप में इस्तेमाल हमेशा से किया जाता रहा है सियासत में। मौका सबको मिला, केंद्र में लगभग सभी पार्टियां हिस्सा में रहीं, कांग्रेस मुख्य रूप से रही, आरजेडी और नीतीश कुमार जी केंद्र में रहे, लेकिन एक मौका जब जब मिला उस समय इस पैकेज को लेकर उस ठोस पहल नजर नहीं आई जो बाद में एक सियासी तौर पर साधन के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। मुकेश जी, ये तय है आप, लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में अगर बीजेपी पैकेज को लेकर आ रही है, चुनाव फायदा उठाने की कोशिश के तौर पर ही देख लें, लेकिन क्या ये स्वागत योग्य है या नहीं? अगर है तो फिर नीतीश कुमार जी बार बार पत्र लिख रहे हैं, उसके मायने क्या है? फिर ये सवाल का दो पहलू है। जो पहले तो ये इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी, या आवश्यकता है या नहीं है पैकेज की। तो बिहार को निश्चित रूप से पैकेज की आवश्यकता है और लगातार रहेगी अभी आने वाले समय में। और अगर बिहार को आप अन्य राज्यों के समकक्ष लाना है, उस समतुल्य लाना है हर एक चीज़ों में, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका HRD जिसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, बच्चे जो हैं नौजवान हैं, उनको वो आपके काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनको अगर रोकना है, लाना है, तो आपको बहुत बड़े आधारभूत संरचना को लाना होगा, रोजगार का सृजन करना होगा। इंडस्ट्री नहीं है आपके पास, उसको करना होगा। आपके जो सड़कें हैं, पुलियां हैं, वो हमेशा टूटती हैं बाढ़ के कारण में, दूसरे कारणों से, तो उसका निर्माण हमेशा होते रहना होगा, क्योंकि बाढ़ का क्षेत्र है ये। तो वो आपको जो बाढ़ का नियंत्रण करना है वो नेपाल के माध्यम से करना है। नेपाल के साथ आपकी वैसी कोई बड़ी संधि नहीं हुई इधर, तो उसको भी देखना होगा। तो जो सब तमाम चीज़ें हैं, और जो जिस बात का 2000 में ही जिक्र आया था कि जो संसाधन थे, बड़े संसाधन जो बिहार को मिलते थे, झारखंड के निर्माण के बाद वो झारखंड में चले गए। तो कहीं ये इसकी कमी जो थी उसको पूरा करने की बार बार जरूरत है, और अभी तो बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है, क्योंकि अगर उसको नहीं देंगे तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, किन कारणों से आगे अभी दिया जा रहा है, तो उसको वो नहीं मिला। घोषणा को पॉजिटिव तौर पर आप देख पा रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा आपने जो सवाल का दूसरा पहलू, क्या ये पैकेज जो आया है वो सही है या उसको प्रधानमंत्री ने दिया? ये पैकेज सही है और प्रधानमंत्री ने दिया है। ये केवल नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है और ये प्रधानमंत्री ने दिया। अगर प्रधानमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर को हम लेते हैं, देश में शासन चल रहा है और हम प्रजातंत्र में हैं, और अगर वो नहीं पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से वो कटघरे में खड़े होंगे, वो बात की बात है। लेकिन अगर इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो इस देश के जो भी लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या दूसरे लोग हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे आम जनता है, उसको विश्वास करना होगा। अगर देश पैकेजिंग को लेकर पत्र के जरिए एक कागजी लड़ाई भी इधर हो रही है।
है नहीं, अब आता है कि पैकेज अगर आया तो पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया, और प्रधानमंत्री का पैकेज जो है वो राज्य के लिए है, राज्य के लिए राज्य के हित में है, राज्य के लिए वो महत्वपूर्ण है। लेकिन जो उसको जो जिस ढंग से डाला गया है, जिन योजनाओं को डाला गया है, और उससे पूर्व की योजनाएं हैं और उसको बाद में दिखाया जा रहा है, उस राशि का जिसका जिक्र नीतीश जी कर रहे हैं और अपने पत्र के माध्यम से भी कर रहे हैं, हाँ। वहां पे चर्चा हो सकती है। उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कहीं ना कहीं पे जो अनुमान किया गया है केंद्र के द्वारा में, हाँ। उसमें कोई त्रुटि दिखाई दे। मसलन हमने जैसे दो बयान समझिए, एक पत्र के जरिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2015 से 20 के बीच जो हिस्सेदारी है उसमें नुकसान होगा, लेकिन रविशंकर प्रसाद साहब कह रहे हैं कि आपको 4 लाख से ज्यादा की रकम मिल रही है। अब भी आप कहते हैं कि कम मिल रहा है। नहीं, पहली बात सुमित जी, उसमें सवाल मुझसे है। जी जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं सुनीत जी। देखिए 13वें वित्त आयोग में देने के लिए कितना पैसा था, आज 14वें वित्त आयोग में देने के लिए कितना पैसा है, पहले इस पर आप चर्चा करें और तब आपको पता चलेगा कि ये बिहार के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि बिहार के साथ सीधे 45,000 करोड़ रुपया बिहार का हक मारा जा रहा है। वो नीतीश जी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको 2010 से 15 में कितना मिला वो देख लीजिए, और 2015 से 20 में सेंट्रल टैक्स का हिस्सा कितना मिलेगा वो देख लीजिए। नहीं, उसी के आधार पर तो हमने बताया है। हाँ। उसी के आधार पर हमने बताया है। नहीं तो 2010 से 15 के बीच आपको कह रहे हैं कि 1 लाख कुछ करोड़, शायद आपके पास भी आंकड़ा होगा, रविशंकर प्रसाद साहब को बयान भी है, बयान भी हम एक बार फिर से सुनवाने की कोशिश भी करते हैं। नवल किशोर यादव जी, ये कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, किस पर हम विश्वास करें? सवाल सच और झूठ का नहीं है, सवाल यह है कि क्या इतना नुकसान हो गया, आप कहते हैं इतना हम दे रहे हैं। सुमित जी, जिसको नेगेटिव ही सोचने की आदत हो जाए उसके बारे में आप जरा देखिए, क्या बिहार के लोगों ने लंबे समय से स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज की मांग किया कि नहीं किया? अगर मांगने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा किया तो आप देख लीजिए कितना विजनरी, 54,713 करोड़ नेशनल हाईवे के लिए उसने दिया, 13,820 करोड़। नीतीश जी कह रहे हैं कि पुरानी योजनाओं की आपने, अरे भाई योजना कहां है, उनके घर में पड़ल था। हम जो कह रहे सुनिए ना, पुरानी योजना आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ। 13,820 करोड़ रुपया ग्रामीण सड़कों के लिए, हाँ। 8,870 करोड़ रेलवे के लिए, 2,700 करोड़ एयरपोर्ट के लिए, 21,776 करोड़ रुपया पेट्रोलियम गैस के लिए। आपने तो अखबार में विज्ञापन दे दिया। अच्छा तो हमको यह बताइए, इस पर उनका जो सवाल है, किनका? मसलन एयरपोर्ट के लिए, हाँ। जो पत्र में पूछा गया है, हाँ। आपने एयरपोर्ट के लिए कितना दिया है जरा देख लीजिए सर। एयरपोर्ट पर दिया है 2700 करोड़ रुपया, लेकिन वो कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण जब तक आप करेंगे उसी पर इसका वैल्यू हो जाएगा 10,000 करोड़। अरे हो जाएगा तो आप मांगिएगा ना। अच्छा, देखिए तो एयरपोर्ट पर बनेगा कैसे सर? 5,000 करोड़ रुपया लगेगा तो मांगेगा ना कि हे प्रधानमंत्री जी 5,000 करोड़ रुपया लगेगा, 2700 करोड़ रुपया दिए। मतलब ये आपने मान लिया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? बताइए, गाली देने का कहां प्रावधान हो गया? नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे ये मान लिया आपने, वही मांगेंगे। कौन मांगेंगे? नीतीश जी मांगेंगे। अभी है वही ना, कल कहला ही रहेंगे। ए आई माई के झूला न बिल आई माई के घंघरी, इनको कोई पूछने जा रहा है गाल बजाने से। मैं इस पर आता हूं। एयरपोर्ट का एक बेहतर उदाहरण है, आपने कहा कह दिया कि मांगेंगे। मैं आपके सवाल अरे गजब बात है, एयरपोर्ट पर कहां बना लिया है एयरपोर्ट? इनकी योजना तो इनको स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का है। सुनिए ना, देहाती मुहावरा चुनाव में पढ़ते रहिएगा, आपका हश्र तय हो गया बिहार। आज सुन लीजिए, ये 2 आदमी हैं, हमको आप सलाह दीजिएगा। मुहावरा पढ़ते रह जाइएगा। सुन लिया जाए। 13वें वित्त आयोग में बिहार के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया मिला था, जबकि उसके पास बांटने के लिए 14 लाख करोड़ था। सुनिए, 13वें वित्त आयोग के पास बांटने के लिए 14 लाख करोड़, और बिहार को कितना मिला? 1.5 लाख करोड़ 13वें वित्त आयोग को। जबकि 14वें आयोग के पास राज्यों को बांटने के लिए है 40 लाख करोड़ रुपया, जबकि बिहार को कितना मिल रहा है? मात्र 3,75,000 करोड़ रुपया। तो सीधे 45 से 50 45। अरे आप बोलते हैं तो हल्ला नहीं करते हैं, तो आप बोलिएगा तो हम हल्ला करेंगे। तो आंकड़ों को झुठलाइए मत, ये आंकड़ों को झुठलाने का साहब हम किनके आंकड़ों पर विश्वास करें? दूसरी बात नहीं, दिक्कत ये जनता के पास नहीं, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो घोषणा कर रहे थे, बता रहे थे
एयरपोर्ट के लिए आप 2700 करोड़ रुपया दे रहे हैं, वर्तमान दर पर जमीन का अधिग्रहण होगा, लगेगा 10,000 करोड़ रुपया, बाकी पैसा कौन देगा? तीसरी बात है अब आपको डिस्कशन नहीं करना है ना, अब आपको डिस्कशन करना ही नहीं है, आपको हल्ला करना है। एक सेकंड, आप हल्ला कर सकते हैं, डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको हल्ला करना है, डिस्कशन नहीं करना। तीसरी बात है, बारी बारी से आप कितना विद्वान है तो हम भी जानते हैं, आप कितना विद्वान है तो हम भी जानते हैं। भ्रम आप मत पालिए, नवल किशोर जी सर, डिस्कशन कीजिए, हमको भी हल्ला करने आता है। नवल किशोर मैं जी, एक चौथी बात सेकंड। बता रहा हूँ सुमित जी, जल्दी से। नहीं पहला किया बराबर आप दो आदमी हैं, मैं दे रहा हूं सर, मैं दे रहा हूं। 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ झूठा, देखिए कैसा झूठ, इनका झूठ चल नहीं रहा है। नहीं, आप बसला है। एक सेकंड, इनका झूठ एक सेकंड, जमानत जब्त हो गया। ये तिवारी बहुत गौर से आप सुन रहे हैं, आपको कुछ नीतीश कुमार सर, जी एक का सेकंड, झूठ का ऑपरेशन कर रहे हैं। एक सेकंड, इनका सारा झूठ का ऑपरेशन हो जा रहा है। नहीं, झूठ का बौखलाना स्वाभाविक है। सर, सारी पुरानी योजनाओं की पैकेजिंग करके और बड़का बड़का पोस्टर टांग दिया है। नवल शर्मा, विशेष दर्जा, विशेष नवल पैकेज, शर्मा सब जी, जगह वही बौखलाहट है। एक सेकंड। वही बौखलाहट लालू यादव के पैर पर सरेंडर। सर एक सेकंड, मैं नीतीश से लड़ाई मैं नहीं, तथ्यों लालू के पास वोट है, नीतीश तो आज वोट फैसला है कर ही लीजिए नहीं सर, है। अरे आज मांझी जी के पैर पर आप एक सरेंडर सेकंड, नहीं एक सेकंड, कीजिएगा। सर, नीतीश कुमार सरेंडर मुद्दों से करते हैं भटकिए किसी के मत, सामने। तर्कों पर आते हैं, तर्क पर आइएगा तो दर्शक भी समझेंगे, अरे मैं वरना तो आप इसका दोनों हिमायती हूं। को झूठा मैं तो स्वस्थ समझेंगे, डिबेट का आप हिमायती दोनों हूं, को गलत मैं समझेंगे। किसी की बात को नहीं काटता। मैं बारी बारी से तथ्यों पर आता हूं। मृत्युंजय बिल्कुल, तिवारी जी, बिल्कुल, आइए, स्वागत इन है। तथ्यों में मैं समझना चाहूंगा सर, आरजेडी को कोई दिलचस्पी है पैकेज को लेकर? क्योंकि लालू जी कभी सिर्फ एक मिमिक्री के अलावा वो आक्रामक तरीके से कभी जोर नहीं दिया, नीतीश जी जोर देते रहे पत्र लिखकर। उन्होंने पहले ही लालू उनकी राजनीति करने की शैली है, उसको मिमिक्री आप मत कहिए। नीतीश कुमार जी, वो तो मिमिक्री ही है। नीतीश कुमार जी ने जिस डाटा के साथ सारी बातों को रख दिया है, इसके बाद का लालू प्रसाद जी ने तो पहले ही दिन कह दिया था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने, कि ये आईवास है। ये जिस तरह से आंखों में धूल झोंक करके प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय इनको याद आया और लेकर के आए कि भाई, तो जनता सब समझ रही है। बीजेपी वाले चाहे जितना ढोल पीटे, इनका पोल खुल चुका है। अब इनका ढोल पीटने मैं वो से लेटर का हिस्सा दिखा रहा हूं, लेटर का हिस्सा दिखा रहा हूं, असर नहीं होने वाला है। नीतीश जी आपसे पूछ रहे हैं 45,803 करोड़ रुपए का नुकसान होगा 2015 से 20 के बीच, इसकी भरपाई कैसे होगी? रविशंकर जी कह रहे हैं 4,66,000 करोड़ रुपए समथिंग मिलेगा। अब योजनाओं की रिपैकेजिंग पर एक वानगी हमने बताई, आपसे पूछा कि एयरपोर्ट पर क्या प्लान है। 27 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस योजना का खर्च हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण करते करते। क्या एक प्लान भी है आपका, या फिर ये पैकेज आपने कर दिया, ठीक है, इसके आगे आप देते रहेंगे, करते रहेंगे, और ये मानकर चल दिया कि आप आ रहे हैं इसीलिए? देखिए सुमित जी, एक पैसा हेड में डाला हुआ है, इनका छटपटाहट इसीलिए है। अच्छा क्या आप बताइए, 21,776 करोड़ रुपया पेट्रोलियम गैस के लिए, ये पैसा पहले सब इनके घर में पड़ा हुआ था। आप 449 करोड़ डिजिटल इंडिया के लिए, ये पैसा नहीं चाहिए था। 16,130 करोड़ रुपया बिजली के लिए, क्या इस बिहार को नहीं चाहिए था? 3,094 करोड़ रुपया कृषि के लिए, क्या ये जरूरत नहीं था? 600 करोड़ रुपया पर्यटन के लिए। आप हमको बताइए, लेफ्ट में हम अगर देखते हैं, इसीलिए आपको ब्रेक करके बता रहे हैं कि कौन योजना गलती हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया, मुकेश जी ब्रेक पर जाने से पहले स्वास्थ्य के लिए दिया, क्या गलत दिया? 1,000 करोड़ शिक्षा के लिए दिया, क्या गलत कर दिया? मुकेश जी 1,500 करोड़ रुपया कौशल विकास योजना के, क्या गलत कर दिया? एक सेकंड, मैं ब्रेक लेता हूं, नवल किशोर जी ब्रेक के बाद देख लेते हैं। आता हूं मुकेश जी आपके पास की हकीकत इसमें है क्या, सच्चाई है क्या? श्री मोहन भागवत का ऐसे में यह वक्तव्य कि ये पॉलिटिकल टूल है, हमारे लिए चौंकाने वाला है। भागवत का ऐसे में यह वक्तव्य कि ये पॉलिटिकल टूल है, हमारे लिए चौंकाने वाला है। पॉलिटिकल टूल इशारा जाहिर है सभी सियासी पार्टियों के लिए हो सकता है, मुख्य सियासी पार्टियों के लिए, लेकिन बीजेपी ने पैकेज दिया है बिहार को। इस नजरिए से हम देखें तो आप कैसे इसे डिनाई करते हैं पॉलिटिकल टूल नहीं है, जो कि जेडीयू का भी आरोप है कि एक सियासी साधन है आपके लिए? आपने चुनाव में
हमने कुछ योजनाओं का भी जिक्र किया, उस पर भी आप कह रहे हैं कि हाँ करेंगे। आपने एक टाइम आपने नहीं बताया कि इस पैकेज का कब तक खर्च होगा, इस पैकेज का इस्तेमाल कब तक होगा और कब तक मिलेगा। हमसे पूछ रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, एयरपोर्ट बनाना है नया, तो रात भर में बन सकता है कि रात भर में पैसा आप खोजते हैं? अब बनाते थे आप, जरा बताइए कि रेलवे लाइन बनाना है, 4 लेन बनाना है बख्तियारपुर मोकामा, ये कोनो एक दिन में काम हो जाएगा? कितना? आप 2019 से पहले पटना गया 4 लेन 2 भी रोड करना है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में टाइम लगता है। फिर आप कहिएगा कि 2019 में कहिएगा कि अच्छा ठीक है आप फिर से बना दीजिए, फिर हम बनाएंगे। मिर्जा NH पर 4 लेन बनाना है, किशनगंज बाईपास को 4 लेन बनाना है, फारबिसगंज को जोगबनी को 4 लेन सर, बनाना मैं समझ गया नवल जी। बिहार में गंगा कोसी सोन नदी पर पुल बनाना है, लेकिन एक बात बताइए कि आसमान में सीढ़ी लगाना है, अभी क्या सड़क बनाना, पटना में बनेगा एक नया हवाई अड्डा, नवल किशोर यादव जी, ठीक है सर, डेवलप किया जाएगा। पेज है, ठीक है। मुझे बताइए ना सर, अगर ये सारी चीजें हैं, किसी भी योजना का एक टाइम फ्रेम तो होता है ना? टाइम फ्रेम ही भारत सरकार करेगी कि बिहार सरकार करेगी? सुमित जी, जो काम कराना है वो तो आप बताइएगा ना। आप कहते हैं इतना हम दे रहे हैं, हम तो दे ही इतना कब देंगे, क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे ये हम किस बताते भी तो। देखिए सुमित जी, हम तो हेड भी खोल दिए कि किस हेड में हम दे रहे हैं कितना। आप काम शुरू कीजिए, आपके यहाँ पैसा आ जाएगा। देखिए पैसा बैंक में नहीं पड़ा रहता है, पैसा रोटेशन में चलता है, पहले बात समझ लीजिए। हाँ। तो आप काम शुरू कीजिए। और आपके तो सैंक्शन भी अभी नहीं हुआ है। मैं मुकेश जी समझना चाहूंगा सर, अब तक जो बहस चली है थोड़ा हमसे भी समझिए। मैं आता हूं सर, उसके बाद मैं वो चाहता हूं कि सवाल जवाब आप दोनों ही करें अपने में, 3 सवाल। लेकिन मुकेश जी, मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर अब तक जो बहस हुई है, आपको समझ में आ रहा है बीजेपी की दलील या जेडीयू का सवाल, या फिर दोनों का सुमित जी एक सियासत के लिए? बिल्कुल सियासत की बात है, और रसाकसी जो आंकड़ों की हो रही है और उसको जो जमीन पर उतारने की बात अभी भी हो रही है, ये काल्पनिक है। कब उतरेगा, किस ढंग से उतारा जाएगा, कहाँ की बात है। और आंकड़े जो हैं वो पैसे जो आंकड़े में भी हैं और जमीन पर जब उनको उतरने के समय अभी तक नहीं उतरा है, और ये 2000 से हो रहा है। ये सारी बातें 2000 से 15 साल, मतलब इस राज्य की जनता 15 साल तक इन पैसों के लिए इस ऐसे महत्वपूर्ण जो पैसे थे या जो सुविधाएं थी या संसाधन की जरूरत थी, और इसमें सभी सरकारें जो हैं दोषी रही हैं। ठीक है, तो 2 सवाल आपसे और 2 सवाल आपसे सर नवल शर्मा जी, 2 सवाल, क्योंकि उन्हीं से पूछ लीजिए। जवाब हम लोग तो दे दिए, पूछ लीजिए ना उनको दिक्कत क्या है पैसा लेने में। पहला सवाल सर, पहला सवाल जल्दी से। पहला सवाल यह है कि मेरी स्पष्ट मान्यता है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपका बढ़िया से ऑपरेशन कर दिया, आपके झूठ को बेनकाब कर दिया। और मुझे लगता है कि आपके पैकेज में अगर सच्चाई का एक भी अंश है, छोटा सा भी अंश है, तो बिहार की जनता को इसलिए बताइए क्योंकि जो आप पैसा देंगे, अभी आपने दिया 5 पैसा भी नहीं है, जो देंगे तो आपने पिछले साल कश्मीर में भी घोषणा की थी कि पैकेज देंगे। 1.5 साल हो गया, साल भर अभी तक आपने 1 पैसा नहीं दिया। तो बिहार की जनता आपकी नीयत पर क्यों भरोसा करे? इसलिए कि ना तो आपने समय सीमा बताया है, ना आपने आप पैसा कहां से लाएंगे ये बताया है। इन सारे मुद्दों पर आप दृष्टिकोण 3 मिनट है मेरे पास, 3 मिनट है सिर्फ, छोटा सवाल, छोटा जवाब। जी हम जवाब दे दें जी जल्दी से। देखिए नीतीश जी ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी के नहीं, बिहार के तमाम गरीबों को ऑपरेशन आप पर क्यों भरोसा करें? सवाल ये है, आप पर क्यों भरोसा करें? ये ऑपरेशन करना जानते हैं, काटना ही जानते हैं। आप पर भरोसा क्यों किया रहे? ये सवाल है, ये सवाल है, आप पर भरोसा क्यों करें? अच्छा इनसे हमको भरोसा लेना? आप देखें ना बिहार में इनका जमानत जब्त हो गया, हमको 31 सीट जिता दिया, तो भरोसा उसको लेना है कि इनका? ठीक है, दूसरा सवाल, जिस पैसे को आप बताते हैं कि हमने दिया, वो पैसा देने के लिए आप संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। उस पैसे को आप रोक नहीं सकते हैं। तो माल महाराज के मिर्जा खेले होली, जो पैसा राज्य का है, राज्य के पैसे को आप दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप दानवीर कर्ण बन रहे हैं। ठीक है नवल किशोर जी, सब कुछ अपने से मिलिए जा रहा था तो सोनिया माता के पैर पकड़े, वाजपेयी जी के सरकार में तो बिहार के विखंडन भी आप ही करवाए थे। तो आप काहे ना वहां से झोला में बोरा में पैसा करके लिए आए थे जिससे हो जाता? अरे सोनिया आप माता तो लाए नहीं, हम जब ला के दिए तो आपको नागवार गुजर रहा है। आपको जब लाना था तो आपने
बिहार के चलिए साथ नवल समर्थन किशोर जी, किया। चलिए आप पूछ लीजिए सोनिया सर, आप माता पूछ और लीजिए। कश्मीर की माता जिसके सामने ठीक है आप सर, नतमस्तक है, हो गया काउंटर नहीं। वहां नवल आपने किशोर जी, पैकेज क्यों नहीं दिया, इसका ना जवाब दीजिए। आप पूछना चाहेंगे 2 सवाल? जी बिल्कुल। नहीं नवल किशोर जी, अब अब इनसे हम क्या सवाल नहीं, पूछें? कोई सवाल नहीं का जवाब देने कोई सवाल नहीं है। है, कोई सवाल नहीं है। इनसे कोई सवाल नहीं, हम सवाल इनसे नहीं, जनता पूछिए। करेगी। नहीं, कि पूछिए। आजादी मृत्युंजय के जी। बाद से नहीं, आज तक जनता आप की नजर में हमको भाग जो रहे हैं आप। स्वप्न नहीं, दिखला के- आप भी पूछिए सर। नहीं, आप अगर इनकी कोई दलीलों सवाल को है कि लेकर पूछेंगे? इनकी दलीलों को लेकर आपके पास झूठ कोई का- भी झूठ सवाल का नहीं बोला। है? भूल गया। पूछना चाहते हैं कि वही तो तथ्य दीजिए। आखिर लालू यादव जी को गाली दे के पदार्पण किए थे, कौन ऐसा मेरिट आपने रूपांतरण और परिवर्तन देखा जो लालू यादव के पैर में नतमस्तक हो गए? पहली बात तो ये कि हम नतमस्तक होने वाले लोग नहीं हैं, हम में इतना नैतिक बल है कि हम नतमस्तक नहीं है। लेकिन जिस कश्मीर में आप राग अलापा करते थे, उस आतंकवादी के पैर में आप क्यों जाकर पड़ गए? उस आतंकवादी की पार्टी के शरण में आप क्यों चले गए? इसका जवाब दीजिए। विश्वनाथ प्रताप आपने सिंह तो के सत्ता सरकार में भोगने के लिए मिनिस्टर थे। ठीक आपने है। सत्ता दूसरा भोगने सवाल, की दूसरा पराकाष्ठा कर दी। सवाल। आपने सत्ता भोग की पराकाष्ठा कर दी। चलिए मृत्युंजय जी, आप एक सवाल। की पार्टी ठीक है सर, आतंकवादी की नमस्कार पार्टी जी। के पैर में गिर गया नीतीश जी सत्ता के भी भोगने के लिए। मंत्रिमंडल में काउंटर नहीं, काउंटर प्रताप नहीं, सिंह के। काउंटर नहीं ये सर। सुमित आप जी, एक सवाल सुमित जी, बिहार की जनता को ये डर है जो प्रधानमंत्री जी ने ये पैकेज के बहाने पैकेजिंग किया है कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छे दिन के नारे का जो प्रधानमंत्री जी हश्र ने हुआ, वही हश्र इसका काले होगा। धन के लिए 15 लाख रुपया हर के व्यक्ति के खाते में आने की बात कही थी, रोजगारों को, फिर से युवाओं भरोसे पर को रोजगार जवाब, देने की नवल बात किशोर कही जी, थी। जवाब। उसी तरह ये जुमला हो भरोसा, जाएगा, ये डर है, ये भरोसा नहीं कर पा रही है। ये जुमलेबाजी ठीक है, हो ठीक है। जाएगा। हो गया मृत्युंजय इस तरह से हो गया मृत्युंजय जी। इस देश में जिसने 67 साल और 65 साल तक लूट के काला धन रखा, उस खजाने इस को भारतीय जनता पार्टी ने देश को चोर हल्ला देश लगा जनता देख रही है, हालांकि साधन का काम किया। बन गया है। शुक्रिया सर, आप सभी का शुक्रिया इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। नमस्कार। श्री मोहन भागवत का ऐसे में यह वक्तव्य कि ये पॉलिटिकल टूल है, हमारे लिए चौंकाने वाला है।